ठीक है जान, मैं यहीं उतरती हूँ। आपको पता है ना मेरा तुम पड़ोस। कह रही हो हम हैप्पीनेस के बॉर्डर पर आए हैं? हाँ। सनम प्लीज फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर नहीं करते तो तुम्हारी इतनी अच्छे से परवरिश नहीं होती। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी ऐसी फैमिली में परवरिश हुई। तुमने अपने मॉम डैड के साथ पूरा बचपन बिताया और वो ऐसे पेरेंट्स हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। वो फिशेस मुझे आज भी मॉम डैड ओ करते हैं। वो फिशेस अब हमारी विशेस पढ़ रही हैं। हाँ, उन्होंने सारा काम काज छोड़ दिया और बस हमारी विशेस पर लगे हैं उन लोग। I'm so bored. मेरी कार अब तक ठीक हो गई होगी। मुझे भी लगता है वो रिपेयर हो आपको गई चलना होगी। चाहिए। चलो चलो आइए। जाओ। अच्छा सनम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। See you. See you. औरत मैं इसे हटा दूं क्या हम टेक ऑफ के लिए रेडी है? जान, मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत स्ट्रेस हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। आप किसी और को बोल दीजिए ना, जैसे कि मिस डेरेन, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगी। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जान, मैं नहीं चाहती कि आप इसे खो दे मेरी वजह से। और इसके अलावा मैं आखिर हूँ ही कौन? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कौन हो। तुम एक एंजल हो। तुम जिस चीज को छूती हो वो एक तारा बन जाती है। तुम मेरी एंजल हो। सच में? हाँ। नहीं, जेन्युइनली तुम मेरे लिए एक एंजल से कम नहीं हो। क्या सच में? तुम मेरी लाइफ की गुड लक हो। हाँ। नहीं होगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। हाँ क्या? मैं जानती हूँ। हाँ ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो तुम ही थी जिसने ये कैंपेन और एड वगैरह सब क्रिएट किया, और वो भी बहुत अच्छे से, ऑनेस्टली। हाँ हाँ हाँ। तो फिर जाओ और जीत कर आओ। मैं और कुछ नहीं कह सकता। ओह देखो तो हमें, हम पूरी तरह से प्यार में पागल हो गए हैं। चलिए अब मुझे रेडी होना है, मुझे यहाँ रख देना है और वेलकम। हेलो। तो मैं आप सबको मिस आयजा से मिलवाना चाहता हूँ। शी विल वर्क एज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर टर्की। वेलकम मिस आयशा, मैं जान देविक। सनम। आयशा। वेलकम। मिस सनम ठीक है। प्लीज। हाँ, थैंक्स। मैं शुरू करती हूँ। और फिर वो अपनी मैरिटल नोटबुक अपनी लिपस्टिक से साइन करती हैं। और फिर हमारा स्लोगन आता है, मेकअप समथिंग गुड। परफेक्ट, मुझे पसंद आया। वंडरफुल। सुपर। आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा। Congratulations. थैंक यू वेरी मच। ये जॉब आपकी हुई मिस्टर जॉन। थैंक यू वेरी मच। इसमें तुम्हारा भी हाथ है ना? Congratulations. थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई लव यू सो मच जान। अच्छा, इन सब लोगों में से हाँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। आई लव यू टू माय स्वीटहार्ट। नहीं चले? चलो चलते हैं ना। हाय। पार्टी विदाउट मिस जेदा मुमकिन नहीं है, इसलिए इन्हें इनवाइट कर लिया। हाँ, इनके बिना तो पार्टी अधूरी थी। हाय। Hi to you too, dear. ओह हाय टू मी टू। Hi, कैसे हैं? ओके गाइस, जेदा के लिए तालियां हो जाएं।
इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तुम ये अप्लॉज डिजर्व करती हो क्योंकि तुमने ही हमारा मैकेनन से कांटेक्ट करवाया और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने हमारा रिलेशन वार्म रखा। ये इतना आसान नहीं है, सो थैंक यू वेरी मच जेदा। थैंक यू सो मच मिस जेदा, आपकी वजह से आज ये प्रोजेक्ट हमें मिला। जेदा बुलाओ मुझे मिस तेरिन। जेदा, तो ठीक है, लेट्स टोस्ट फॉर फ्रेंडशिप। चीयर्स। पर हमारे कैंपेन को नेग्लेक्ट मत करना, कंपास स्पोर्ट याद रखना। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है। हाँ, एक्चुअली हम एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं थे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा पर हम ऐसे अलग है और फिर भी हम एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है। क्यों, है ना जान? हाँ सच में। और हमें अलग करना इतनी आसान बात नहीं है, समझी? लेट्स ड्रिंक फॉर दैट देन। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाती हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा शायद। दरवाजे पर कोई है, कोई आया है, मैं देखती हूँ। आप यहाँ? आंटी, आप यहाँ वापस क्यों आई है? क्या कहा आंटी? मैं तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती हूँ? ओह, वो इसीलिए क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़ी है। एनीवे, तुम यहाँ काम करती होगी, मैं तुमसे डील नहीं कर सकती। इसे पकड़ो और अच्छे से हैंग कर दो। एक सेकंड, मुझे माफ कीजिए पर मैं आपको ऐसे अंदर आने नहीं दे सकती। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं कौन? आप मुझे इस घर के ओनर समझ लीजिए। एक मिनट रुकिए, बहुत हो गया। अपना कोट और बैग संभालिए। और आपको यहाँ आखिर बुलाया किसने है? हाँ? सनम, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? जान, मॉम, सच में? क्या तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे बेटा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं सच में आप पर। तुमने अब तक इसे हैंग नहीं किया, अब तक बातें किए जा रही हो। गो एंड हैंग देम। जान, तुम्हारे सर्वेंट्स क्वालिफाइड नहीं है। सनम, मेरी गर्लफ्रेंड है, नौकर नहीं। इज्जत से पेश आओ। ओह, ये तो बहुत ही बुरी बात है जान। मेरा मतलब है, मेरा इसके साथ पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। हाँ, मुझे लगता है आप एमरे से मिलने आई हो। नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब तक तो अच्छा हूँ। सनम, हम बाहर जा रहे हैं। ये लीजिए आपका कोट। आप ठीक है जान? हाँ, मैं ठीक हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, शायद माउंटेन हाउस। मुझे लोगों से दूर रहना है। जान आप इतना फास्ट ड्राइव क्यों कर रहे हैं? सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा, तो फिर मैं ड्राइव करूं? नहीं, मैं स्लो चलाऊंगा। मुझे फिक्र हो रही है इसलिए। ओके सनम, हम अब स्लो चलेंगे। अच्छा, मैं क्या तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? आई थिंक वही सही रहेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपके साथ रहना है। आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ आऊंगी। जॉन, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके मॉम के साथ मेरी शुरुआती मुलाकात बिल्कुल अच्छी नहीं थी।
अगर अच्छी शुरुआत हो भी जाती तो क्या, और अगर ना होती तो भी क्या। I mean, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस दुनिया में है या नहीं। तुम बस उन्हें दरवाजे पर मिली हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, हमारी पहली मीटिंग डोर पे नहीं हुई थी। हमारे पड़ोस में मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ था। तुम्हारे एरिया में? क्या कह रही हो? हाँ, हमारी ग्रोसरी शॉप के सामने उन्होंने हमारी बिल्ली के खाने के पॉट पर किक मारी और फिर मुझे गुस्सा आ गया और इस वजह से हमारी बहस हो गई। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा कोइंसिडेंस था। एक सेकंड सनम, ग्रोसरी, बिल्ली, क्या मेरी मॉम तुम्हारे एरिया में आई थी? हाँ, उनकी कार शॉप के सामने खराब हो गई थी और इसीलिए उन्होंने अपना टाइम हमारी शॉप में बिताया ये था। सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। हाँ, वही तो कह रही हूँ मैं। ये कैसे हो सकता है? और आपको पता है, उन्होंने तो मेरी मॉम से भी बहुत बहस की। ये सब कब हुआ? कल जब आपने मुझे ड्रॉप किया तो मैं शॉप में चली गई थी और वही ये सब हुआ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ये कैसा कोइंसिडेंस तुम है? सही कह रही हो, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ भी। मेरी मॉम ने मेरा इंस्पेक्शन किया, ये बात तो क्लियर है। आई अंडरस्टैंड। मतलब तुम्हारे लिए सनम, आई एम श्योर उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी। इंस्पेक्शन? हाँ, मतलब उन्होंने न्यूज पढ़ी होगी, किसी ने इन्फॉर्म किया होगा और ये ऑब्वियस है कि वो वहाँ इंस्पेक्शन करने आई थी। चेक करने आई होगी कि मेरा बेटा किसको डेट कर रहा है, लड़की कैसी है, क्या करती है, ये सब जानना है। ओ, उन्हें पता चला तो वो मेरे बारे में बहुत बुरी चीजें सोच रही होंगी। ब्रावो सर। उन्हें जो सोचना है वो सोच सकती है, हमें क्या करना है? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती वो। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या सोचती है, और उसके अलावा मेरी जिंदगी में उन्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत है ही नहीं। जान, वो आपकी मॉम है। मॉम थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब वो मेरे लिए कोई नहीं है, वो सिर्फ इमरे की मॉम है। पर फिर सनम, भी पता है सबसे अजीब बात क्या है? मैं बताता हूँ। अजीब बात ये है कि वो इतने सालों बाद वापस आई है। वो क्यों आई है मुझे बस वो जानना है। इसके पीछे उनका कोई मकसद है, क्योंकि वो अच्छी औरत नहीं है। जान, बात को ऐसे मत बढ़ाइए। शायद अब वो चेंज हो गई होगी, उन्हें रिग्रेट हो रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता नहीं है। हो सकता सनम, तुम मेरी मॉम को अभी तक जानती नहीं हो। अगर वो तुम्हारे आजू बाजू है तो कोई परेशानी जरूर हो सकती है। पर एटलीस्ट आपको उनकी बात सुननी चाहिए। शायद ऐसा हो कि आप उन्हें माफ कर दें। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगी? वो मुझे कोई सैड स्टोरी सुनाएंगी और मुझे यकीन हो जाएगा और फिर मैं उन्हें माफ कर दूंगा, ऐसे कुछ होगा ना? उनकी बात सुने बिना आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जान, मॉम्स का प्यार बहुत अलग होता है। उनके प्यार करने का तरीका सबसे अलग होता है। सनम, एक बात जान लो, मुझे उनके प्यार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे बस तुम्हारी जरूरत है सनम। और मुझे भी। सॉरी, लैला का मैसेज आया है। मुझे बहुत लेट हो गया है। मुझे समझ नहीं आता, जब मैं आपके साथ होती हूँ तो टाइम कितनी जल्दी निकलता है। You mean जाने का टाइम आ गया? हाँ? कौन? ज़ैदा ने किया है ना आपको मैसेज? वो पिराना आज उसने आपको किस किया था, उसी ने किया है ना? नहीं, एमरे है, एमरे। हमारी लेडी होटल चली गई है, वही मैसेज करके बता रहा है मुझे। एनीवे, चलो तुम्हारा कोट ले लो, हम चलते हैं, लेट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं। हाँ, तुम क्या कह रही थी? थैंक्स फॉर द टी। हाँ, अब चाय का वक्त हो गया है। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। काफी अच्छी है। बॉन एपेटिट जान। जान। क्या छिप क्यों रही हो? बोलो। जान, आपकी मॉम यहाँ हाँ, पर वो है। आ सकती है, पर मैं क्या करूँ? वो ज्यादा देर रुकेंगी नहीं यहाँ वैसे। जान, आप ऐसा मत करोगे। आप इतनी जल्दी बात को मत बदलिए। सनम, हमने साथ में वाकई एक बहुत अच्छा काम किया है। फैब्रिक का केस खत्म हो गया, भले ही आइलैंड का केस शुरू हो गया, पर वो ठीक है। मुझे उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है और मुझे मिसेस हुमा के बारे में भी नहीं सोचना है। वो मेरे लिए इनविजिबल है। ठीक है, तो फिर लेट्स वर्क। काम शुरू करते हैं, है ना? हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। ये रहा। हाँ ठीक है। I'll start। हमने जो लाइंस चेक की थी मैं वो लिख लेती हूँ। पहले ये डॉक्यूमेंट्स है, हमने ये चेक किए थे, पर रेड मोड के लिए हमें उनकी प्रीवियस ग्लोबल कैंपेन स्टडी करनी है और इससे शायद हमें आगे के लिए कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाए।
जान, मिस्टर जान, प्लीज बी सीरियस, ध्यान दीजिए, मैं कुछ बता रही हूँ आपको। हाँ, हमें उनकी जरूरत है, हमें सीरियस होने की जरूरत है। एक्चुअली डेरन ने हमसे पहले वाली कैंपेन्स की सारी इंफॉर्मेशन मांगी है। वाव, दैट्स सुपर। ठीक है, वेरी गुड। फैब्रिक का कॉल है, वो क्यों कॉल कर रहा है? नेवर माइंड जान। सुन मेरी बात, हमारा काम खत्म हो चुका है, तो तू बार बार सनम को क्यों कॉल कर रहा है? मिस्टर जान, हाँ आप सही हो, हमारा बिजनेस रिलेशन खत्म हो गया, पर मैं मिस सनम से माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए फोन किया मैंने। सोचा उनसे फोन पर ही माफी मांग लूं। सनम का तुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, तो मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी कंपनी से दूर रह। सुनिए मिस्टर जान, मैं आपसे वापस बैड टर्म्स पर नहीं आना चाहता, आप मुझे धमकाना प्लीज बंद कीजिए, ठीक है? हाँ, कर ले जो करना है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। जान, सनम, अगर ये आदमी दोबारा कॉल करता है ना, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे, सीधा मुझे कहोगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ जान। ये जो बजट है ये मिस्टर जान ने अप्रूव किया है। बहाने मत बनाओ प्लीज, बहाने मत बनाओ। क्या तुम दोनों बहनें हो? हाँ, यस। मुझे लगा ही था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? मिसेस हुमा को ये कलर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे जो रेड मोर कैंपेन के लिए चूज किए हैं। और कौन सी अथॉरिटी से? मैं ऑथराइज्ड हूँ क्योंकि मैं भी इस कंपनी की पार्टनर हूँ। सच में? साल में एक बार आके ऐसा करोगी? ब्रावो, सुपर परफॉर्मेंस। आइलैंड भी मुझसे अग्री करती है, ये गलत चॉइस है बिल्कुल। अच्छा, यस। वो ये कह रही जो रॉन्ग चॉइसेस की एक्सपर्ट है। मुझे लगता है कि आप लोग अपने मेकअप के लिए खुद अपने कलर चूज कर सकती है, पर कैंपेन के लिए कलर्स चूज करना कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, यू नो। तो बेहतर यही होगा कि आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ना हो। और वैसे आपको चाय के बारे में कुछ नहीं पता। गॉड ब्लेस यू सनम, थैंक यू सो मच। जॉन, जॉन, तुम्हारे पापा ने इस कंपनी को यहाँ तक लाने के लिए बहुत कुछ किया है, तुम सोच भी नहीं सकते इतना। और जो लोग ये डिजर्व नहीं करते उन्हें अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। पर उन्होंने आप पर भरोसा तो किया था। कैसी है आप? मॉम, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। आपके लिए भी लाई हूँ मिसेस ह्यूमा। अब कलर अलग है, आपने अगर नोटिस नहीं किया तो देखिए ना, अब जरा कलर अलग है। मॉम, अच्छा तो मॉम आप खाना लेकर आई हैं। स्टफ कैबेज लीव्स। स्टफ कैबेज लीव्स। मिसेस ह्यूमा, आप मेरे मॉम के बनाए हुए स्टफ कैबेज लीव्स खा के देखिए, बहुत टेस्टी बनाती है ये। बहुत टेस्टी है ना? हाँ हाँ, बहुत 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 ज्यादा टेस्टी। आप खाना पसंद करोगी? मैं ऐसी चीजें नहीं खाती जिनके बारे में मुझे पता ही ना हो। ठीक है, आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है क्योंकि ये मेरे मॉम के बनाए हुए हैं। मुझे नहीं चाहिए। बेटा क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, वापस ले आओ। अरे टेस्ट तो मुझे कीजिए नहीं ना। खाना है। बेटा उन्हें क्यों फोर्स कर रही हो, उन्हें घर का खाना खाने की आदत नहीं है। यहाँ ले आओ, रखो रखो, इधर ले आओ, लाओ वापस लाओ, मुझे दो। मुझे आदत है, मुझे आदत है। हम भी घर का ही खाना खाते हैं, पर हम कुछ अलग खाते हैं, काफी डिफरेंट, यू नो। अलग है जैसे? मुझे तुम्हारे यहाँ का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रेजिडेंस कल्चर पसंद हाँ, रात को आपके घर ब्रेड खत्म हो जाए तो आपकी यहाँ कोई दुकान नहीं होती है, आपको भूखे ही सोना पड़ता है। ऐसी सोसाइटी है ना, बड़ी हाई सोसाइटी है। है। मॉम, कंटेम्प्रेरी लाइफ, मॉडर्न लाइफ। हाँ, कंटेम्परेरी। पड़ोस में कौन रहता है ये भी पता नहीं होगा, ना ही कोई किसी की मदद करता होगा। ऊपर वाला बचाए ऐसे लोगों को। ऐसी रईसी का कोई फायदा है बेटा, जहाँ कोई किसी की मदद ही ना करता हो। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ मिसेस मर्किबे। ये लीजिए Thank चाय, you, बेटा। आराम से। वैसे हर किसी को अपने हिसाब से रहना चाहिए। मुझे बहुत काम है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। आई एम सॉरी अबाउट दैट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। पर ये खाने की वजह से नहीं है, कुछ और ही है। हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपना फैसला नहीं बदला। मिसेस मर्किबे प्लीज आइए। थैंक यू। और इस टेस्टी खाने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस योर हैंड्स। मजा आ गया, कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने सच में। थैंक यू वेरी तुम्हें मच। पसंद आए ना, मैं फिर से बनाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है जब कोई मेरे खाने की तारीफ करता है, उसे खाता है। मॉम,
आप कब आई यहाँ पर? जान, मैं अपनी मॉम के साथ चली जाऊं, उन्हें भी बहुत डिमोरलाइज फील हो रहा होगा और मैं नहीं चाहती कि वो दिन भर मुंह लटकाई फिरे। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स सलून जा रहा हूँ। मैं अपनी थोड़ी कैलोरीज बर्न कर लेता हूँ, है ना? ठीक है, मैं अभी आती हूँ, मिलते हैं बाद में। वो औरत अपनी आंखें ऐसे ऐसे हिलाती है बेटा, मैंने देखा है। मिसेस मेफक्यूबे, गुड बाय। गुड बाय बेटा। देखा तो उसे कैसे यहाँ खाना ला रही है, कितना कितना ऑर्डिनरी और कितना बकवास। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। कितनी अजीब औरत है, और उसकी बेटी तो उससे भी बकवास। नहीं मिसेस हुमा, उसकी सिर्फ एक बेटी नहीं है, दो बेटियां हैं और दोनों यहीं पर काम करती हैं। बेचारे मेरे बेटे, आई एम रियली स्कैर्ड। इस वक्त तो वो सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर देखेंगे।